से विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी वाला वीडियो नहीं है। आज हम खेती के उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे समझकर आप अपनी खेती की लागत को आधा और मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो छोटी सी चीज है जो आपकी हजारों रुपए की दवाई को बर्बाद होने से बचा सकती है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन स्प्रेडर की, जिसे आम भाषा में आप चिपको कहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या चिपको और सिलिकॉन स्प्रेडर एक ही चीज है? क्या बाजार में मिलने वाली 100 रुपए की बोतल और 500 रुपए की बोतल में कोई फर्क है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं तो वास्तव में उस दवाई की बूंद के साथ पत्ते के ऊपर क्या घटना घटती है? किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि हम बाजार से सबसे महंगी कोराजन, फेम या कोई बहुत महंगा फफूंदनाशक लाते हैं। हम पूरी मेहनत से स्प्रे करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद जब हम खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि इल्ली अभी भी जिंदा है या फफूंद का धब्बा बढ़ा हुआ है। तब हम दुकानदार को कोसते हैं या कंपनी को गाली देते हैं कि दवाई नकली थी। लेकिन 90% मामलों में दवाई नकली नहीं होती। गलती हमारे स्प्रे करने के तरीके और उस माध्यम में होती है जिसे हम पानी कहते हैं। आज के इस कुछ मिनट के विशेष एपिसोड में हम पानी के उस व्यवहार को समझेंगे जो आपकी दवाई को पत्ते पर टिकने नहीं देता। हम जानेंगे कि सिलिकॉन स्प्रेडर कैसे गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान के नियमों को बदलकर आपकी खेती को एडवांस बनाता है। तो अगर आप एक गंभीर किसान हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। अध्याय 2, पत्तों का स्वभाव और पानी का विज्ञान, फिजिक्स ऑफ लीफ एंड वाटर। सबसे पहले हमें दुश्मन को समझना होगा, और यहां दुश्मन कोई कीड़ा नहीं बल्कि पानी का स्वभाव है। वैज्ञानिक भाषा में इसे समझें। जब आप हैंडपंप या ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो उस पानी के अणुओं, मॉलिक्यूल्स के बीच एक बहुत गहरा प्यार होता है। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। इसे विज्ञान में ससंजन बल, कोहिसिव फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण पानी की एक बाहरी त्वचा बन जाती है जिसे हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, पानी की बूंद खुद को सिकोड़कर छोटा रखना चाहती है। वह फैलना नहीं चाहती, वह एक मोती की तरह गोल बनी रहना चाहती है। दूसरी तरफ हमारी फसलें हैं। भगवान ने फसलों को बारिश से बचाने के लिए उनके पत्तों पर एक कुदरती कोटिंग दी है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यह मोम जैसी परत होती है। आपने देखा होगा कि अरबी, कमल, प्याज, लहसुन और यहां तक कि धान और गन्ने के पत्तों पर भी यह मोम की परत बहुत ज्यादा होती है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, यानी जिसे पानी से डर लगता है। अब समस्या को देखिए। एक तरफ पानी है जो फैलना नहीं चाहता और दूसरी तरफ पत्ता है जो पानी को चिपकाना नहीं चाहता। जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी की बूंद पत्ते पर गिरती है, लेकिन अपने पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल ही रहती है और पत्ते की मोम वाली परत उसे फिसलने में मदद करती है। नतीजा, आपकी 2000 रुपए की दवाई बूंद बनकर मिट्टी में गिर जाती है। यहीं पर हमें एक ऐसी तकनीक की जरूरत पड़ती है जो पानी के इस जिद्दी स्वभाव को तोड़ सके, और वह तकनीक है सिलिकॉन स्प्रेडर। अध्याय 3, सिलिकॉन स्प्रेडर क्या है और यह कैसे काम करता है, द केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं समाधान की। सिलिकॉन स्प्रेडर असल में है क्या? बाजार में मिलने वाला साधारण चिपको कार्बन और गोंद का मिश्रण होता है। वह पानी को गाढ़ा करता है, लेकिन सिलिकॉन स्प्रेडर एक ऑर्गेनोसिलिकॉन सरफेक्टेंट है। यह एक बहुत ही जटिल रसायन है। इसके काम करने का तरीका जादू जैसा है। जैसे ही आप इसे पानी की टंकी में डालते हैं, यह पानी के अणुओं के बीच के उस प्यार या बॉन्ड को काट देता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। साधारण पानी का पृष्ठ तनाव लगभग 72 डायन्स होता है। सिलिकॉन स्प्रेडर इसे घटाकर 20 से 22 डायन तक ले आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पानी की बूंद में वह ताकत ही नहीं बची कि वह खुद को गोल रख सके। जैसे ही यह पानी पत्ते पर गिरता है, उसका तनाव खत्म हो चुका होता है। वह बूंद सेकंड के 100वें हिस्से में बिखर जाती है
और एक पतली फिल्म या चादर की तरह पूरे पत्ते को ढक लेती है। इसे विज्ञान में सुपर स्प्रेडिंग कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि अगर स्प्रे करते समय दवाई पत्ते के ऊपरी हिस्से पर गिरी तो यह रेंगते हुए, क्रीप करते हुए पत्ते के निचले हिस्से तक अपने आप पहुंच जाती है। इसे हम रेंगने वाला गुण कहते हैं। साधारण चिपकों में यह गुण कभी नहीं होता। अध्याय 4, स्टोमेटा में प्रवेश, असली खेल, स्टोमेटा फ्लोटिंग। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जानकारी आपको बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी शायद न बताएं। इसे ध्यान से सुनिएगा। पौधे के पत्तों पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखते। दिन के समय ये छिद्र खुलते और बंद होते रहते हैं। साधारण पानी या साधारण दवाई की बूंद इन छिद्रों के अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि छिद्र बहुत छोटा है और पानी की बूंद का तनाव बहुत ज्यादा है। वह छिद्र के मुंह पर अटक जाती है। लेकिन सिलिकॉन स्प्रेडर यहां एक चमत्कार करता है। इसे स्टोमेटल फ्लडिंग कहते हैं। सिलिकॉन पानी के तनाव को इतना कम कर देता है कि दवाई की बूंद इन नन्हे छिद्रों के अंदर जबरदस्ती घुस जाती है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपकी दवाई अब पत्ते के ऊपर नहीं है, वह पत्ते के खून में यानी उसके सिस्टम में मिल चुकी है। इसे सिस्टमिक एक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपने इल्ली मारने की दवाई डाली। अगर वह सिर्फ पत्ते के ऊपर है और बारिश आ गई तो वह धुल जाएगी। लेकिन अगर सिलिकॉन की मदद से वह दवाई स्टोमेटा के जरिए पत्ते के अंदर घुस गई है तो अब भले ही 1 घंटे बाद मूसलाधार बारिश हो जाए, आपकी दवाई सुरक्षित है। वह पौधे के रस में मिल चुकी है। जब इल्ली उस पत्ते को चबाएगी तो वह मर जाएगी। यह टेक्नोलॉजी केवल अच्छी क्वालिटी के नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर में ही मिलती है। 100 रुपये वाले चिपकों में यह ताकत नहीं होती। अध्याय 5, असली और नकली की पहचान, लाइव टेस्ट, आइडेंटिफाइंग द रियल प्रोडक्ट। किसान भाइयों, बाजार धोखेबाजों से भरा पड़ा है। हर दुकानदार चाहता है कि उसका मार्जिन ज्यादा हो, इसलिए वह आपको लोकल चिप को पकड़ा देता है। लेकिन एक जागरूक किसान होने के नाते आपको असली और नकली की पहचान आनी चाहिए। मैं आपको घर पर करने के लिए 3 ऐसे वैज्ञानिक टेस्ट बता रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। टेस्ट नंबर 1, स्प्रेडिंग टेस्ट, गत्ते वाला प्रयोग। आप एक गत्ते का टुकड़ा या खाकी रंग का लिफाफा लें। उस पर एक जगह साधारण पानी की एक बूंद डालें। आप देखेंगे कि वह बूंद वैसी की वैसी रखी रहेगी, फैलेगी नहीं। अब पानी में उस स्प्रेडर को मिलाएं जो आप बाजार से लाए हैं। इस घोल की एक बूंद गत्ते पर डालें। अगर वह असली सिलिकॉन है तो बूंद गत्ते पर गिरते ही गायब हो जाएगी। वह तुरंत चारों तरफ फैल जाएगी और गत्ता उसे सोख लेगा। आपको एक बड्ढा सा गीला धब्बा दिखेगा। अगर वह नकली है या साधारण गोंद है तो वह बूंद वहीं खड़ी रहेगी, फैलेगी नहीं। टेस्ट नंबर 2, सोखने की क्षमता, टिश्यू पेपर टेस्ट। एक टिश्यू पेपर लें, उसे हवा में पकड़ दें, उस पर साधारण पानी की बूंद डालें। पानी को आर पार होने में कुछ सेकंड लगेंगे। अब सिलिकॉन मिले पानी की बूंद डालें। वह बूंद टिश्यू पेपर को छूते ही 1 सेकंड से भी कम समय में आर पार निकल जाएगी और नीचे गिर जाएगी। यह टेस्ट साबित करता है कि यह स्प्रेडर दवाई को पत्ते के आर पार ट्रांसलैमिनर ले जाने की क्षमता रखता है या नहीं। टेस्ट नंबर 3, झाग का भ्रम, शेक टेस्ट। अक्सर किसान सोचते हैं कि जिसमें ज्यादा झाग फोम बने वह अच्छा है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। सिलिकॉन स्प्रेडर एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं। आप बोतल को जोर से हिलाएं। अगर बोतल शैंपू की तरह झाग से भर जाए और वह झाग 10 मिनट तक न बैठे तो समझ जाइए वह नकली है। असली सिलिकॉन में झाग बनेगा, लेकिन जैसे ही आप हिलाना बंद करेंगे झाग तेजी से खत्म हो जाएगा और पानी साफ दिखने लगेगा। अध्याय 6, किन फसलों में और कब डालना अनिवार्य है, डोजेज एंड क्रॉप्स। अब सवाल आता है उपयोग का। क्या इसे हर बार डालना चाहिए? जवाब है समझदारी से उपयोग करें। 1, अनिवार्य फसलें, प्याज, लहसुन, अरबी, केला, गन्ना और पत्ता गोभी। इन फसलों के पत्ते कुदरती रूप से बहुत चिकने होते हैं। इन पर बिना सिलिकॉन स्प्रेडर के स्प्रे करना पैसे की बर्बादी है।
यहां आपको इसे हर स्प्रे में मिलाना ही चाहिए। 2. महंगी दवाइयों के साथ। अगर आप कोराजन, एम्पलिगो या महंगी खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स डाल रहे हैं तो सिलिकॉन स्प्रेडर जरूर मिलाएं, क्योंकि ये दवाइयां बहुत कम मात्रा में डलती हैं और हम चाहते हैं कि इनका एक एक कतरा पौधे के अंदर जाए। 3. पीजीआर और टॉनिक के साथ। जिब्रेलिक एसिड या अमीनो एसिड जैसे टॉनिक पौधे के सिस्टम में जाकर ही काम करते हैं। सिलिकॉन उन्हें तुरंत अंदर पहुंचा देता है, जिससे रिजल्ट 24 घंटे की जगह 6 घंटे में दिखने लगता है। मात्रा, डोज की सावधानी। यहां बहुत बड़ी गलती होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। साधारण चिप को हम 30 से 40 मिली प्रति टंकी डालते हैं, लेकिन असली सिलिकॉन स्प्रेडर बहुत गाढ़ा और तेज होता है। इसकी मात्रा सिर्फ 0.5 मिली प्रति लीटर पानी होनी चाहिए, यानी 15 लीटर वाले पंप में सिर्फ 5 से 7 मिली। अगर आप 200 लीटर के ड्रम से स्प्रे कर रहे हैं तो 100 मिली सिलिकॉन काफी है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा डाल देंगे तो यह पत्ते के किनारे जला सकता है, स्कोर्चिंग, खासकर तेज धूप में। इसलिए डोज का विशेष ध्यान रखें। कंजूसी यहां फायदे का सौदा है। अध्याय 7, कब नहीं डालना है। सावधानियां। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिलिकॉन स्प्रेडर के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर सही समय पर इस्तेमाल न किया जाए। पहली सावधानी, तेज धूप और सूखा। अगर आपके खेत में नमी की कमी है, पौधे प्यासे हैं और धूप बहुत तेज है तो सिलिकॉन स्प्रेडर का इस्तेमाल दोपहर में न करें। जैसा कि मैंने बताया, यह स्टोमेटा छिद्रों को खोल देता है। अगर तेज धूप में छिद्र खुल गए तो पौधे का अपना पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और पौधा मुरझा सकता है। इसलिए गर्मियों में इसका स्प्रे हमेशा शाम को 3 बजे के बाद करें। दूसरी सावधानी, कॉपर और सल्फर के साथ। जब आप कॉपर, ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर जैसे फफूंदनाशक का स्प्रे करें तो सिलिकॉन की मात्रा आधी कर दें, क्योंकि ये दवाइयां गर्म होती हैं और सिलिकॉन इन्हें बहुत तेजी से अंदर ले जाता है, जिससे पत्तों पर फाइटोटॉक्सिसिटी आ सकती है। लागत का गणित, कंक्लूजन। अंत में चलिए मुनाफे का गणित समझते हैं। एक अच्छी कंपनी का सिलिकॉन स्प्रेडर आपको 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर मिल सकता है। सुनने में यह महंगा लगता है, लेकिन एक एकड़ में सिर्फ 50 से 60 मिली लगता है, यानी एक एकड़ का खर्च मात्र 40 से 50 रुपये। अब सोचिए, अगर आप 2500 रुपए की कीटनाशक डाल रहे हैं, अगर आपने स्प्रेडर नहीं डाला तो 30 से 40% दवाई नीचे गिरकर बर्बाद हो गई, यानी आपके 500 रुपए बेकार चले गए। लेकिन अगर आपने 50 रुपए का सिलिकॉन मिला दिया तो वह पूरी 2500 रुपए की दवाई पौधे को मिलेगी, यानी 50 रुपए खर्च करके आपने 500 रुपए बचा लिए। तो किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर का मतलब ही यही है, छोटी छोटी तकनीक अपनाकर बड़ा मुनाफा कमाना। दुकानदार से चिप को नहीं, सिलिकॉन स्प्रेडर मांगें। बोतल पलट कर देखें, उस पर लिखा होना चाहिए ऑर्गेनो सिलिकॉन या सुपर स्प्रेडर। हमें उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी, यह मास्टर क्लास आपके खेती के नजरिए को बदल देगी।